नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आइए शुरू करते हैं बिहार पीसीएस प्री के लिए प्रैक्टिस सेट। इसमें हम आपको 50 क्वेश्चन कराएंगे जो बिहार पीसीएस प्री में आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो यदि आप नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित में से किसका नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति ये वित्त आयोग के अध्यक्ष की जाती है। याद रखिएगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जाता है। तो लोकसभा के अध्यक्ष को लोकसभा के तत्कालीन सदस्यों के विशेष बहुमत से पारित संकल्प द्वारा हटाया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुआयामी निर्धनता सूचकांक का संकेतक नहीं है। तो ये आय इसका सूचकांक का संकेतक नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तुगलक काल में बिहार की राजधानी क्या थी। तो बिहार शरीफ थी। तुगलक काल में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ थी। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत है जल। याद रखिएगा, ऑप्शन है ऑप्शन ए जल है इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ऋग्वेद के 90वें मंडल का संबंध किस देवता से है। तो ये सोम देवता से है। याद रखिएगा, सोम देवता से है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेशनल हेराल्ड अखबार के संस्थापक कौन थे। तो ये जवाहरलाल नेहरू इसका सही आंसर है, जवाहरलाल नेहरू थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक इंद्रधनुष में क्या होता है। तो प्राथमिक इंद्रधनुष में 2 बार अपवर्तन और 1 बार कुल आंतरिक परावर्तन होता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मस्टर्ड गैस का उपयोग किया जाता है। तो ये रासायनिक युद्ध में इस गैस का उपयोग किया जाता है, मस्टर्ड गैस का रासायनिक युद्ध में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसके द्वारा चलाए गए थे। तो ये हिंद यूनानियों द्वारा चलाए गए थे। इसका ऑप्शन बी सही आंसर है। तो हिंद यूनानियों द्वारा सबसे पहले भारत में सोने के सिक्के चलाए गए थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। ये सही जोड़ी मिलान है। तो मोहनजोदड़ो का राखालदास बनर्जी है। सी का 2 देख लेते हैं। सी का 2 किस में है। तो ऑप्शन डी में है। तो इसका सही क्या आंसर होगा, ऑप्शन डी। इस प्रकार आप मिला सकते हो। ए का 1 है, बी का 3 है, सी का 2 है और डी का 3, डी का 4 सॉरी डी का 4 है यहाँ पर और बी का 3 है। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसे अजातशत्रु के लोकप्रिय उपनाम से जाना जाता है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अजातशत्रु के नाम से जाना जाता है। ये इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस राजनीतिक विचारक ने दिया था। तो इसका सही आंसर है मॉन्टेस्क्यू, ऑप्शन बी। ये अमेरिकी विचारक था जिसने शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत दिया था, मॉन्टेस्क्यू ने। ऑप्शन सी सही आंसर है। 14 नंबर देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया है। तो ये जस्टिस हिदायतुल्लाह। तो याद रखिएगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, जस्टिस एम हिदायतुल्लाह। 15 नंबर देख लेते हैं। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसे प्रस्तुत करती है। तो ये लोकसभा अध्यक्ष को प्रस्तुत करती है। याद रखिएगा, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पराबैंगनी किरण, एक्स किरण, सूक्ष्म किरणें व गामा किरणों का तरंगदैर्घ्य का अवरोही क्रम बताएं। तो सबसे कम किसका है। तो ये सूक्ष्म किरणों का है, ऑप्शन सी। सूक्ष्म किरणों सबसे ज़्यादा और गामा किरणों का सबसे अधिक, और पराबैंगनी किरणें दूसरे नंबर पर, एक्स किरणें तीसरे नंबर पर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। 17 नंबर देखते हैं। बिहार में कैदियों द्वारा नंगी हड़ताल किस आंदोलन के दौरान किया गया। तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान नंगी हड़ताल किया गया था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। स्थायी बंदोबस्ती के दौर अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में निम्न में से कौन शामिल नहीं है। तो ये सिंध प्रांत इसके अंतर्गत शामिल नहीं है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। बाकी ये सारे ही क्षेत्र बंगाल, उड़ीसा, असम स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत शामिल थे। और स्थायी बंदोबस्त को किसने लाया था। तो ये कॉर्नवालिस ने लाया था, ये भी याद रखिएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगस्त घोषणा किसके द्वारा की गई थी? तो अगस्त घोषणा ये लॉर्ड माउंटेन्यू के द्वारा की गई थी। ये 19 अगस्त 1917 19 अगस्त 1917 को लॉर्ड माउंटेन्यू द्वारा अगस्त घोषणा की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य था कि भारतीयों को प्रशासन में ज़्यादा भागीदारी दिलाना। तो ये अगस्त घोषणा का मुख्य उद्देश्य था। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 ये सूची मिलान है। तो मैग्नीशियम, नाइटर है, एकथरी है। एकथरी देख लेते हैं किस में है, तो सी ऑप्शन में है, तो इसमें हम सीधे सी लगा देंगे। बी का 1 है पोटेशियम पायरोल्यूसाइड, बी का 1, और सी का 4 है, तो सी का 4 कैल्शियम टैल्क, और मैग्नीज का फास्फोराइड, डी का 4। तो इस प्रकार से सारे इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, द वे आउट पंपलेट किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो ये सी राजगोपालाचारी द्वारा प्रकाशित किया गया द वे आउट पैम्पलेट। अगला क्वेश्चन, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किस संधि के साथ समाप्त हुआ? तो ये सालबाई की संधि के साथ समाप्त हुआ। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध सालबाई की संधि के साथ समाप्त हुआ। नादिर शाह का आक्रमण किस मुगल बादशाह के काल में हुआ? तो ये मोहम्मद शाह रंगीला, इसका सही आंसर है मोहम्मद शाह रंगीला। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। इसको मोहम्मद शाह को रंगीला भी कहते हैं, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि किस शासक को रंगीला कहते हैं। तो ये मुगल शासक था मोहम्मद शाह रंगीला को, मोहम्मद शाह को ही रंगीला कहते हैं। और 20 से 40 इसका 1720 से 40 इसका कार्यकाल था। 24 नंबर देख लेते हैं, किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया? तो ये 1929 में जो लाहौर अधिवेशन हुआ था, 1929 में जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी, उनकी अध्यक्षता में सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 25 नंबर, गुरुत्वीय त्वरण जी का मान सबसे कम या शून्य कहाँ पर होता है? तो ये पृथ्वी के जो केंद्र में जी का मान सबसे कम होता है, 0 या कह सकते हैं, वहीं पृथ्वी के ध्रुवों में इसका मान सबसे अधिक होता है, मैक्सिमम। तो पृथ्वी के केंद्र में 0 और पृथ्वी के ध्रुवों पर सबसे अधिक। 26 नंबर देख लेते हैं, द्रव्यमान दुगना करने से गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? किनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv²। यदि द्रव्यमान को हम 2 गुना कर देंगे तो गतिज ऊर्जा भी 2 गुना हो जाएगी। तो इस प्रकार से गतिज ऊर्जा भी 2 गुना हो जाएगी। इसका सही आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। 27 नंबर देख लेते हैं, किस गैस को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं? तो इसका सही आंसर क्या है? जीनान। जीनान गैस को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, जीनान गैस को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं। 28 देख लेते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, 355, अनुच्छेद 355 सही आंसर है। 29 देख लेते हैं, घाटे की वित्त व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो घाटे की वित्त व्यवस्था का